हेलो हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम 11th क्लास के जो है मैथ का जो चालू किए थे उसको जो है आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम 3.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप पीछे वाले जितने भी फार्मूला बताए गए थे अगर वो उन सभी को जो है आप रिवाइज किए होंगे तो आज का जो है क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो हम आज चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। आज अपना टॉपिक है कि कैसे हम जो हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके थे, तो अभी भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और इसमें चलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ऐसा होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू ये होता है 180 बटा पाई डिग्री, इतना होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो हम इसी दो फार्मूलाओं का प्रयोग करके आज हम आपको एक एक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है अपना पहला क्वेश्चन। इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है ये है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। तो 25 डिग्री को हमको ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन जो है अपना है, कहता है डिग्री माप को संगत रेडियन माप में ज्ञात करें, रेडियन माप में ज्ञात करें। और पहला क्वेश्चन है इसमें 25 डिग्री को बदलना है हमको रेडियन में। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में इसका देखेंगे तो क्या कहेंगे कि जो है कि वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पर हमको 25 निकालना है, 25 डिग्री इक्वल टू तो पाई बाय 180 इंटू 25। तो 5 से इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा 5 या 15, 6 5 30, और यहाँ पर 5 25। इसका मतलब है कि 25 डिग्री इक्वल टू आया 5 पाई बटा इतना रेडियन। ये आपका जो है क्वेश्चंस का आंसर हो गया। अब इसी ढंग से जो है दूसरा है कि -47 डिग्री 30 मिनट को हमको बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है -47 डिग्री और 30 मिनट को जो है डिग्री में बदलना है। तो हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें टोटल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -47 डिग्री ये हुआ प्लस, और इसको जो है मिनट में बदलने के लिए हम कर देंगे 30 डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में बदल गया। तो इसको जो है 1 और ये हो गया 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 47 दूना हो जाता है 7 दूना 14, 8 9 94, और जो है एक 95/2 डिग्री हुआ ये मेरा, इतना डिग्री हुआ। अभी डिग्री को हमको क्या करना है रेडियन में, तो कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन।
तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो यहाँ हो जाएगा कि 95/2 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा -95/2 इंटू 180 इंटू पाई, और यहाँ भी 5 से हम काट दें तो 19 × 5 = 95, और यहाँ काट देंगे 5 से तो 5 × 15 = 36 हो जाएगा। तो यहाँ होगा -19π/72, ये हमारा इसमें आंसर्स आ गया। तो इसी तरह से जो है आसानी से हम इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। और आपको लगता होगा कि देखिए हम जितना भी पीछे बता चुके हैं उसी का प्रयोग कर कर के जो है हम निकाल रहे हैं। अब देखिए तीसरा है, इसमें तीसरा का जो है आंसर क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें कहता है कि 240 डिग्री को बदलना है। तो फिर कहेंगे वी नो दैट कि 1 डिग्री इक्वल टू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 1π/100 रेडियन 180 रेडियन, तो यहाँ हो जाएगा 240 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 2 है 240, 0 0 ख़त्म, और 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। इसका मतलब हो गया कि 4π/3 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देख रहे हैं कितना आसानी से ये सभी आपको जो है पता चल जाएंगे। अब हमको जो है तो 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें, जो आप खुद कीजिएगा, उसमें जो है बन जाएगा। अब इसी के आधार पर हम इसको मिटा देते हैं। अब जो है रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब जो अगला क्वेश्चंस जो है 2 नंबर, उसमें कहता है कि हम कैसे रेडियन माप को जो है डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम आते हैं और इसको जो है देखते हैं कि अब है रेडियन माप को डिग्री में बदलें। दूसरा जो क्वेश्चंस है वो यह है कि रेडियन माप को डिग्री में बदलें। तो यहाँ हो जाएगा कि पहला है कि कहता है 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 11/16 रेडियन को हमको क्या करना है, रेडियन को डिग्री में बदलें, यही है। तो हम कहेंगे वी नो दैट जो है इसमें हो जाएगा कि 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये जानते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो यहाँ है 11/16 यहाँ हम कर देंगे इक्वल टू, ये हो गया रेडियन इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और 11/16 हो जाएगा। 11 दूना 22, और इसको और भी काट सकते हैं तो काट दीजिए, तो इसको हो जाएगा तो 9 दूना 18, 90, और इसको और भी काट सकते हैं तो और काटिए। तो ये आपका पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं 90/7 22 इतना। तो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 × 16, और जो है इसको कर सकते हैं 4 दूना 8, 4 से तो नहीं कटेगा, इसको जो है 8, ये 8 हो गया, ये हो गया 45। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, और 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 31/8 हुआ। इत निकला हमको जो है डिग्री में। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड देखिए तरीका हम बता देते हैं एक करके, और इसको आपको करना है। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 3 = 24, तो यहाँ 11 में से 4 गया 7, ये कट गया, ये 5 लगेगा, तो 9 × 8 = 72, यहाँ बच गया 3, ये चला गया, तो ये कितना आया। तो इसको लिखेंगे हम 39 डिग्री, और जो ये बचता है
इसको 3/8, ये अभी डिग्री में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो हम देखें इसको जो है और काट सकते हैं, 4 दूना 8 और ये करेंगे 15 चौका 60, ये कट गया। 15 तिया 45/2, यहाँ है 45/2। अब 45 में हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ये कट गया और 5, फिर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और बचा 1, तो यहाँ हो गया 22 मिनट। या लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट। अब फिर हो गया 1/2, एक गुना कर देंगे ना, ये बन जाएगा सेकेंड, तो 30 ये कट गया तो यहाँ आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड इसका आंसर। और यही टाइप जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाता है एग्जाम्स में, तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो है ये होता नहीं है हार्ड, जो जितना हम समझ लेते हैं कि मैथ बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर अच्छा से समझा जाए तो जो है ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हम इसको बहुत ही आसान भाषा में बताने का कोशिश किए हैं। अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इसी में है -4 रेडियन को हमको बदलना है डिग्री में, तो कितना है दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो कहता है -4 रेडियन है, ये -4 रेडियन को बदलना है हमको डिग्री में। तो इसी में करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कहेंगे वी नो दैट क्या है, तो इसमें कहेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ है -4 रेडियन, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधरों मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको काट दीजिए तो 11 दूनी 22 और ये हो गया 2, इसको गुना कर देंगे तो 18 दूना 36 गुना 7/11 ऐसा हो जाएगा। तो इसको अब जो गुना कर दें तो 0, 6 7 42 के 2 बाकी 4, 7 21, 21 4 25, ये हो जाएगा 11। अब फिर इसको डिवाइड करना है, इसको जो है डिवाइड करना है और इसको जो है डिवाइड करके इसको लिख लेना है। जैसे हम इसमें डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 25 20, इसको डिवाइड करके जो है आप लाइएगा 11 से, तो 11 दूना 22, 2 बार में 3 हुआ, 2 लगाएंगे, 11 दूना 22 ही लगाना पड़ेगा फिर से, तो ये हो जाएगा 0 1, फिर लगाएंगे 0, 11 9 99 बच गया 1, यहाँ जो है 9 बार में लगा, तो यहाँ देखें हम तो आया -229 डिग्री, अब बच गया 1, तो 1/11 गुना 60 फिर करेंगे, फिर 60 में जो है 60 में 11 से भाग करेंगे तो 11 × 5 = 55, तो यहाँ आ गया मेरा इतना डिग्री 5 मिनट। अब फिर जो है 5 बच जाएगा तो 5/11 जो है फिर से आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से हमको 60 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्या कि 11 × 5 = 55 लगा है, ये 5 उतरा और यहाँ 5 बार तो फिर जो 60 से गुना कर देंगे ये हो जाएगा आपको 229 डिग्री 5 मिनट, और जो है 6 × 5 = 30, 30 से 300 को भाग कर देंगे 11 से, तब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इधर जो है 11 से करेंगे, 11 दूना 22, बच गया 8, ये जो है फिर 80 11 7 77 7, और जो है फिर लगाएंगे 3, तो 11 तिया 33 2, तो मतलब लगभग जो है ये 27.3 सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से इतना आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से आप जो है आगे कीजिएगा और ये आसानी से जो है हो जाएगा आपका।
तो हम इसको जो है मिटाते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस को फिर से जो है समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप जो है इन सभी को जो है ज्ञात कर सकते हैं। एक और लेते हैं इसमें थर्ड नंबर 5π/3। अब की बार क्वेश्चंस दिया है 5π/3, ये है 5π/3। 5π/3 रेडियन। फिर करेंगे कि जो है सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो लिखते हैं 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/π डिग्री, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 5π/3 रेडियन, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पाई से इसको जो है 5π/3, तो पाई से पाई खत्म, 6 × 18 60, 6 × 5 30, 300 डिग्री में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। कहता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। ये भी ये कहता है कि एक गाड़ी का पहिया है, एक गाड़ी का पहिया है और वो कहता है कि कितना, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करती है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगी। एक मिनट में जो है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात करें। कोण का मान ज्ञात करें। तो देखिए, हम मान लिए सर्कल है और जो है प्रश्न से दिया है, कहेंगे प्रश्न से 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 360 चक्कर, तो मतलब 1 सेकेंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में जो 60 सेकेंड में जो है 360 चक्कर लगाएगा, ऐसा है, चक्कर ही लगा रहा है। अब देखिए कि 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो 360/60, तो हम देखें तो ये आया हमारा 6 चक्कर लगाएगा, 6 आया सेकेंड में। अब जो है हमको निकालना है कि जो है 6 चक्कर में कितना रेडियन कोण बनाएगा यहाँ केंद्र पर, ऐसा अगर जो है तो ये पूरा में कितना लगाएगा, तो हम कहेंगे चूँकि एक पूर्ण चक्कर में पहिया द्वारा बनाया गया कोण 2π होता है और 6 चक्कर लगाता है, कहेंगे इसलिए 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बना कोण बराबर 2π × 6, तो ये हो गया 12π। इतना रेडियन का जो है कोण बनेगा केंद्र पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए कितनी आसान से जो है ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको भी इसी ढंग से प्रैक्टिस करना है ताकि जो है हर एक क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन आप जो है इतनी आसानी से कर सकें। और हम कोशिश करेंगे कि इसी ढंग से आपको हम समझा पाएँ। हमारे बताए गए जितने फार्मूले हैं उन सभी को जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपको हम ये जो है त्रिकोणमिति आपका बहुत ही अच्छा हम कर देंगे इसमें बता करके। और हर एक टॉपिक का जितना भी चैप्टर्स है उसका जो है धीरे धीरे हम उस सभी का जो है वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। सिर्फ आप जो है अच्छे ढंग से जो है
पढ़ाई करें और जो भी डाउट हो उस सब को जो है यहाँ पर हमको बताएं और हम इसको जो है सॉल्व कर देंगे। अब है अगला क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप बनाएगी। ये क्वेश्चन है कि जो है 100 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली यह है, एक त्रिज्या जो है 100 सेंटीमीटर है और ये जो है एक चाप की लंबाई थी, ये होता है चाप, यहाँ बनता है कोण, ये एकरा एल कहते हैं, इसको आर कहते हैं। एल जो है 22 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा, यही हमको जो है निकालना है। इसका जो है कोण हमको जो है निकालना है और पाई का वैल्यू दिया है 22/7। इसका मतलब है कि हमको डिग्री में वैल्यू इसका निकालना है। तो इसमें दिया है तो हम लिख देंगे, दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। त्रिज्या द्वारा चाप की लंबाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं चूँकि कोण बराबर होता है फार्मूला चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा इक्वल टू एल बटे आर। तो थीटा इक्वल टू एल का वैल्यू है 22 और इसका वैल्यू है 100। तो इस सेंटीमीटर, यो सेंटीमीटर ये कट गया तो ये आया रेडियन में, 22 बटे इतना, ये हो गया रेडियन। इतना रेडियन का कोण बना। लेकिन अब हमको डिग्री में बदलना है, तो कहेंगे चूँकि कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरह से 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा, इतना से डिवाइड हो जाएगा और ये निकल जाएगा। अब यहाँ हमको है 22/100 रेडियन बराबर कितना होगा, तो 180। अब पाई के मान जा देते 22/7 ऊपर चल जाएगा, 22/100। तो 22 से 22 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 18 गुना 7 बटा 10। अगर हम इसको काट दें तो ऐसा देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं। इसको जो है अगर काटे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 के 6 बाकी 5 7 5 12 बटा इतना। तो 10 से भाग देंगे तो देखिए ऐसे जो है डिग्री में अगर बदलने के लिए 10 भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 2, अब इसको फिर 2 बार से लगेगा तो ये हो जाएगा 6 ख़त्म। तो यहाँ हो गया 12 डिग्री। अब यहाँ 6/10 एक में 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना, मिनट में बदलने के लिए 6 0 0 खत्म, 6 का 36, 12 डिग्री 36 मिनट इसका कोण बनेगा। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये भी क्वेश्चंस जो है आप बना लिए। आपको जो है धीरे धीरे इसी ढंग से प्रैक्टिस करते जाना है और आपका जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं और इसके द्वारा देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसको हम आप पर छोड़ते हैं ताकि जो आप कर सकें। एक क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि इसका वृत्त का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। यहाँ जो आर दिया हुआ था यहाँ पर जो है उसी का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और जो है इसका चाप की लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ये जो चाप की लंबाई है ये सिर्फ कर दिया है 20 सेंटीमीटर और जो है वृत्त का जो है व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास दिया है आपका, व्यास दिया हुआ है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि त्रिज्या इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेम टू सेम फार्मूला लगाएंगे
और यहाँ पर जो है इसका भी वैल्यू लाएंगे। तो इसका हो जाए चाप की लंबाई एल, एल की वैल्यू 20 और 20 बटा देखिए 20, तो ये हो गया 1 थीटा, रेडियन की वैल्यू 1। और आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है पाई बटा 180, और इस ढंग से इसका भी आंसर हम निकाल ही देते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर इतना, तो 1 के रेडियन की वैल्यू निकालना था हमको, तो इसका वैल्यू हम 22/7 बैठा देते हैं, और इसका वैल्यू आप डिवाइड करके आप पर जो है हम छोड़ देते हैं। इसका जितना भी वैल्यू आएगा 0, 7 8 56 के 6, और जो है ये बच गया 5, 7 5 12, इसको डिवाइड करके आप लाइएगा और कितना डिग्री कितना मिनट में आता है ये आप पर छोड़ते हैं, ये आप आंसर निकाल लीजिएगा। और इस तरह से ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब 6 नंबर, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप उसके केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 60 डिग्री और 75 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री और 75, दो गो वृत्त है जिसके चाप की लंबाई जो है समान है, चाप की लंबाई समान है। अब उसको जो है त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं, और इसकी चाप की लंबाई L है, और इसकी थीटा जो है 60 डिग्री है। और एक दूसरा वृत्त बनाते हैं और इसके चाप की लंबाई भी L है, लेकिन थीटा है 75 डिग्री और त्रिज्या है R2, ऐसा मान ली। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 एवं R2 है, एवं इसकी समान चाप की लंबाई और इसकी चाप की लंबाई L है। तो हम यहाँ पर आप देखते हैं, कहेंगे प्रथम वृत्त के लिए तो थीटा बराबर L बटे R होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ देखिए तो 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये डिग्री और L का वैल्यू हमको नहीं पता। सबसे पहले हमको इसमें एक चीज़ करना पड़ेगा कि थीटा को, यहाँ जो थीटा दिया हुआ है इस 60 डिग्री में है, हमको इसको रेडियन में निकालना है। तो हम कहेंगे चूँकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 180 गुना 60, तो 3 बार में कट जाएगा, ये पाई बटा 3 रेडियन बन जाएगा। ये इतना हुआ, कितना 60 डिग्री बराबर। और उसी ढंग से थीटा 1 मान लेते हैं, ये थीटा 2 ये 75 डिग्री दिया हुआ था, तो इसमें भी कर लेते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, तो यहाँ हो जाएगा 75 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 गुना 75। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको काट दें तो हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 36 बार में कट जाएगा, ये 15 5 75। अब देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 या 15। तो इस तरह से 75 डिग्री बराबर हो गया 5 पाई बटे 12, 5 पाई बटे 12। ये रेडियन निकल गया, अब रेडियन में निकल गया है इसका वैल्यू। अब लगाते हैं फार्मूला, कहेंगे चूँकि प्रथम वृत्त के लिए तो यहाँ थीटा 1 इक्वल टू L बटा R1, तो L बराबर थीटा 1 इंटू R1। थीटा का वैल्यू हम निकाले हैं, थीटा 1 का वैल्यू पाई बटा 3, R1 का वैल्यू है नहीं पता है, R1 ही रहने देते हैं, L निकला। अब दूसरे वृत्त के लिए, अब कहेंगे दूसरे वृत्त के लिए तो यहाँ हो जाएगा
फिर थीटा 2 इक्वल टू एल बटा आर 2, तो एल बराबर थीटा 2 इंटू आर 2, तो यहाँ एल इक्वल टू थीटा 2 का वैल्यू है 5 पाई बटा 12, आइए हो जाएगा आर 2, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो कहेंगे प्रश्न से एल चाप की लंबाई समान है, चाप की लंबाई समान है, इसलिए देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे 3 गुना R1 बराबर 5 पाई बटे 12 गुना R2, तो R1 को R2 से डिवाइड कर दें, R1 बटा R2 बराबर 5 पाई बटे 12, आइए हो जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 5, तो 3 बाय पाई यहाँ जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई से पाई खत्म, 4 तिया 12, मतलब कि 5 अनुपात 5/4, तो R1 अनुपात R2 बराबर 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है आसानी से आप कर सकेंगे। आप भी जो है खुद से इसको जो है ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और जो है इतना जो है स्ट्रेस लेकर मत देखा कीजिए, मतलब पढ़ा कीजिए कि जो है ये समझ में नहीं आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद खुद ब खुद ये सभी जो है आपको इतने अच्छे से हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि जो है कितना आसान है ये सब करना, आपके लिए भी जो है बहुत ही आसान होने वाला है। ऐसा तो कुछ है नहीं जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो है इसमें बोलिए, हम इसको जो है सॉल्व कर देंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है 7 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं और इसको जो है करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है देख लेते हैं कि क्या आता है। तो इसमें है, कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके द्वारा नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, एक जो है पेंडुलम टाइप का है। अब देखिए कि ऐसा एक पेंडुलम टाइप का हम बना लें, इसका पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ पर कोण थीटा बनाता है। इसका कह दिया है कि इसका जो है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला ये है और एकड़ जो है 75 है। और फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि देखिए इसका मान लेते हैं, माना कि दोलनमान सिरे की लंबाई एल मतलब आर बराबर यहाँ मानते 75 सेंटीमीटर और जो है यहाँ एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एल बराबर है यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो थीटा निकालना है, तो कहेंगे थीटा बराबर होता है एल बटा आर, एल का वैल्यू 10/75, सेंटीमीटर तो कटिए जाएगा। अब तो ये रेडियन में निकला, हमको वो निकालना है डिग्री में, तो क्या करना है, तो कहेंगे चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई डिग्री। अब यहाँ पर है 10/75 रेडियन, तो ये हो जाएगा 180/पाई गुना 10/75। अब पाई का वैल्यू अब यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 180/22 गुना ऊपर 7 चल जाएगा, ये 10/75, अब 5 दूना 10, 15 × 5 = 75, 11 दूना 22, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 12, इतना बटे 15। अब इसको जो है डिवाइड करके आपका जितना भी आंसर आएगा उसको जो है आंसर ला लीजिएगा। और इसका सारा क्वेश्चन आपको जो है अब हो गया लगभग। अब इसमें जो है 10-5 जो मतलब 1-2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड खाली वैल्यू पुट करना है और उसको भी निकाल लेना है।
जैसे कि 15 सेंटीमीटर जहाँ पर 10 दिए वहाँ पर 15 कर देना है, 21 कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में 3.2 को भी जो है एक एक क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन आपको जो है दे देंगे, और इस तरह से जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, गुड नाइट।